प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार आओ धन्यवाद करें इस बात के लिए कि आज हम जीवित हैं, मरे नहीं हैं, जीवित हैं और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण दिल बहुत टूटा हुआ है, अपनों को खोया है, बहुत दर्द से भरे हुए हैं। छोटे बड़े, बच्चे, जवान, बहुत कुछ। आपके मन में जो इस समय जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को परमेश्वर के हाथों में दे दो। टुडे दिस मॉर्निंग एज वी आर रीडिंग दिस, प्रभु आपको प्रेरित करे इस बात के लिए। आइए पढ़ें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ और जय जयकार करें, क्योंकि इससे बेहतर और मौका नहीं मिलेगा। टुडे वी आर गोइंग टू रीड बुक ऑफ साम्स चैप्टर 76, भजन संहिता 76 अध्याय, 76 भजन। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू ज्योतिर्मय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंटें ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष करे। दिस वेरी स्मॉल भजन है ना, इन बहुत छोटे से भाग में, इस छोटे से भजन में, इस छोटे से अध्याय में अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दो तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के डर और भय के बारे में बात हो रही है। ये परमेश्वर का भय क्या है? इट्स समथिंग दैट आई हैव टू लाइक डर के भाग जाना चाहिए। एक परमेश्वर का आदर और सम्मान है। मैं जब जब परमेश्वर के भय के बारे में पढ़ता हूँ और जब जब इस बारे में बात करता हूँ, तो ये मनुष्य का वो आदर और सम्मान है जो परमेश्वर के प्रति है और जो होना ही चाहिए। आप किसका आदर सम्मान करते हैं? हमारे बीच में विजनरी चर्च की सारी बातों का, सारे कामों का, सभी चीज़ों का जो भी कुछ है, होल सोल मैं निर्णय करता हूँ। लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसे पुरनिये भी हैं जो प्रभु में मुझसे अधिक अनुभव रखते हैं, मुझसे अधिक सेवा में हैं, मुझसे अधिक सालों से उन्होंने सेवा की है, जो उम्र में बड़े हैं। भले उनकी सेवा का स्तर कुछ भी रहा हो, पर वो मेरे लिए आदर योग्य हैं और मैं उनके लिए भरपूर आदर करता हूँ। यहाँ तक कि मैं बहुत गहराई से क्या आपको बताऊँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके सामने जब मैं होता हूँ तो मैं वहाँ कभी आगे नहीं जाता। मैं उनको पहला स्थान देता हूँ। जो उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं उन्हें पहला स्थान देता हूँ। मेरे परिवार के, अब मेरे एक नए परिवार के कुछ लोग प्रभु के सेवक हैं। उनकी सेवकाई और मेरी सेवकाई में अंतर है। यहाँ तक कि जब मैं उनके सामने पहुँचता हूँ तो सारे के सारे लोग शांति से बैठ जाते हैं। ये उनके मन में मेरे प्रति डर नहीं है, ये मेरे प्रति आदर है। पर यदि जब परिवार में प्रार्थना का समय आए या कोई और बात का समय आए तो मैं उन सब लोगों को आगे करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। ये भय आपस में एक दूसरे को जो आदर पैदा करता है, उन्नति पैदा करता है, संगति पैदा करता है, उस भय की बात हो रही है। ये परमेश्वर से डर कर भागना नहीं है, काट देगा, मार देगा, डरा देगा, बर्बाद कर देगा, ये नहीं है। वो नाश करने वाला नहीं, प्यार करने वाला है। लेकिन प्यार करने वाले ईश्वर को आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आइए उसी आदर सम्मान को जो इस भजन में हम देख रहे हैं हमारे जीवन से परमेश्वर को दें।
आइए आंखें बंद करें, मेरे साथ पुकारिए, प्रभु नम्रता दीनता हमें भर दे। तूने कहा नम्र और दीन बनो प्रभु। हम कई बार असफल हो जाते हैं इस बात में, और प्रभु नम्रता दीनता का स्वभाव हम में ले आ, और हम हर बात में तेरी महिमा तेरी स्तुति करने वाले हों, तेरे पीछे चलने वाले हों, तेरी मर्जी पे चलने वाले हों, वो करने वाले हों जो तू चाहता है। तेरी सहायता चाहिए प्रभु, तेरी बुद्धि चाहिए, तेरे ओर से ज्ञान चाहिए। हमें भर दे, हमें चला, तेरी मर्जी में चला, गलत बातें गलत चीज़ें हमसे दूर रहें और तेरी अगुवाई हम में हो। तेरा भय माने, तेरा आदर करें, तेरे आगमन का इंतज़ार करें। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु, उसके परिवार को, एक एक जन को प्रभु, जो भी यहाँ है वो आज फलवंत और बलवंत हो। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय चंगाई पाए और नई सामर्थ के साथ, आनंद के साथ यहोवा की जय जयकार करें। धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुन ली। मैं ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।